स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा जून के तीसरे सप्ताह में जल्द तय होगी तारीख। लोकसभा चुनाव की वजह से स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा 2 महीने पिछड़ चुकी है। अब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने जून तीसरे सप्ताह में परीक्षा प्रस्तावित की है। अगले कुछ दिनों में परीक्षा व रिजल्ट के संबंध में विश्वविद्यालय ने बैठक रखी है। उसके बाद परीक्षा का शेड्यूल जारी किया जाएगा, साथ ही तारीख तय होगी। वैसे विद्यार्थियों को परीक्षा में आवेदन करने के लिए इन दिनों फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा 30 जून को ऑनलाइन होगी। विक्रम विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को बहुप्रतीक्षित पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024 की अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना के मुताबिक 434 सीटों पर दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 30 जून को ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से होगी। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन 1 से 18 जून तक जमा किए जा सकेंगे। सीयूईटी आवेदन फॉर्म में दे दिया गलत मोबाइल नंबर और ईमेल, नहीं मिली काउंसलिंग की सूचना। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी पीजी की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों ने आवेदन में गलत मोबाइल नंबर और ईमेल दर्ज करना सामने आया है, क्योंकि अधिकांश छात्र छात्राएं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की काउंसलिंग में पंजीयन नहीं कर पाए हैं। अब इनकी समस्या को देखते हुए विश्वविद्यालय ने सीयूईटी काउंसलिंग पीजी में आवेदन करने की तारीख आगे बढ़ाई है। शिफ्ट होगा मुसीबत का पासपोर्ट केंद्र। ग्वालियर के महाराज बाड़ा स्थित डाकघर में संचालित मुसीबतों के पासपोर्ट केंद्र को शिफ्ट किया जाएगा। नवीन स्थान पर बेहतर सुविधाओं के साथ इसके संचालन में अब ज्यादा देर नहीं होगी। आमजन की परेशानियों को देखते हुए अब जिला प्रशासन ने आगे आकर संज्ञान लिया है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए बेहतर नए स्थलों की जानकारी संबंधित एजेंसियों से मांगी है। शहर के बीचों बीच स्थित महाराज बाड़े पर स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र को बाहर शिफ्ट करने के लिए कुछ स्थानों पर संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, जिसमें पहाड़ी पर बनी कलेक्ट्रेट, 10 एकड़ में बना राजस्व भवन, मोती महल स्थित स्मार्ट सिटी कार्यालय में पासपोर्ट सेवा केंद्र के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सकता है। इन सभी स्थानों पर आगंतुक को पहुंचने में जाम से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। साथ ही वाहन पार्किंग की पर्याप्त सुविधा होगी। भोपाल नगर निगम ने शहर में 10 नागरिक सुविधा केंद्रों को बंद किया। नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे 10 नागरिक सुविधा केंद्र बंद कर दिए गए हैं। इस संबंध में अपर आयुक्त टीना यादव ने आदेश जारी किया है, जिसमें उल्लेखित किया गया है कि जो काम नागरिक सुविधा केंद्र से होते थे, वे सारे काम अब वार्ड और जोन स्तर पर हो रहे हैं। लिहाजा अतिरिक्त तौर पर खोले गए नागरिक सुविधा केंद्र अप्रासंगिक नहीं है। ऐसे में इन्हें बंद कर संबंधित कर्मचारियों को उन्हीं जोन में सेवा के लिए संबद्ध किया जा रहा है। इस आदेश के बाद अब प्रत्येक नागरिक केंद्र में काम करने वाले 4 दैनिक वेतनभोगी संबंधित जोन कार्यालय में अपनी सेवाएं देंगे। नर्सिंग कॉलेज घोटाले के घेरे में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी आएंगे। नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता में हुई गड़बड़ियों की जांच के घेरे में राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी आएंगे। सरकार ने ऐसे सभी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जो मान्यता के पूर्व होने वाले निरीक्षण संबंधी जांच दल में शामिल थे और गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। राजस्व विभाग ने 14 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग से भी कहा गया है कि वह राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। दतिया में एक साल में 102 मैट्रिक टन बना दूध का उत्पादन। दूध की लगातार बढ़ रही उपयोगिता के कारण इसके उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है। दतिया में पिछले वर्ष जहां जिले में दूध का कुल उत्पादन 338 मैट्रिक टन था, जो इस वर्ष बढ़कर 440 मैट्रिक टन हो गया। दूध डेयरी के क्षेत्र का यहां तेजी से विस्तार हो रहा है, जिसके कारण पूरे संभाग में दतिया जिला दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में चौथे स्थान पर है। इंदौर में 8 पब से 4.5 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी। राज्य कर स्टेट जीएसटी विभाग द्वारा पबों पर जारी जांच में 4.5 करोड़ रुपए की कर चोरी पकड़ में आ चुकी है। विभाग ने 3 दिनों में 8 पबों से कर वसूली की यह मांग निकाली है। इसमें से 3 करोड़ रुपए ज्यादा की कर वसूली मौके से ही कर ली गई है। इस बीच 10 और पबों पर जांच जारी है। पबों पर हो रही कार्रवाई में कर चोरी का आंकड़ा 10 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। इंदौर में बोले एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, होलकर शासन में मोड़ी लिपि में लिखे ग्रंथों का होगा अनुवाद। होलकर शासन में मोड़ी लिपि में लेखन का कार्य होता था। मोड़ी लिपि में लिखे ग्रंथों का अब अनुवाद करवाकर हिंदी और अंग्रेजी में पुस्तकें प्रकाशित करवाई जाएंगी। इसके बाद उन्हें प्रदेश की शिक्षा नीति का हिस्सा बनाएंगे, ताकि लोग इनके माध्यम से देवी अहिल्याबाई की लोकनीति, न्याय व्यवस्था, राजनीतिक रणनीति और बेहतर शासन प्रबंधन के बारे में जान सकें। यह बात शुक्रवार को लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही। शिवराज सिंह चौहान बोले, भाजपा इस बार विजय के नए रिकॉर्ड स्थापित करेगी।
मोदी जी के नेतृत्व में ही हम पूरे देश में जीत रहे हैं। काशी के परिणाम विजय के नए रिकॉर्ड बनाएंगे। भाजपा इस बार विजय के नए रिकॉर्ड स्थापित करेगी। एमपी में भी हम सभी 29 सीटें बड़े अंतर से जीतने वाले हैं। यह कहना है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान का। जबलपुर में 3 निजी स्कूलों के प्राचार्य, प्रबंधक व सचिव भेजे गए जेल। अवैध शुल्क की उगाही और किताबों में कमीशन के खेल में गिरफ्तार किए गए निजी स्कूलों के प्रबंधन से जुड़े 9 और सदस्य शुक्रवार को जेल भेज दिया गया है। इन्हें पुलिस रिमांड समाप्त होने पर न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय के निर्देश पर आरोपितों को जेल भेजा गया है। जेल भेजे गए आरोपितों में क्राइस्ट चर्चा, ज्ञानगंगा आर्किड और सेंट अलाइसियस स्कूल के प्राचार्य, प्रबंधक, सचिव और सदस्य सम्मिलित है। इन्हें मिलाकर शुल्क में गड़बड़ी करने वाले जेल में बंद निजी स्कूलों से जुड़े सदस्यों की संख्या 19 हो गई है। वहीं शुक्रवार को न्यायालय ने न्यू राधिका बुक डिपो के 2 संचालक सदस्यों की पुलिस रिमांड एक और दिन बढ़ाया है। राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में करोड़ों का गबन, 6 वर्ष बाद 3 डॉक्टरों पर एफआईआर। इंदौर में नाक, कान और गला विशेषज्ञों की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में करोड़ों रुपयों का गबन करने के मामले में तिलकनगर पुलिस ने 3 डॉक्टरों पर धोखाधड़ी, हेराफेरी की एफआईआर दर्ज की है। वर्ष 2017 से 18 में हुए इस गबन को लेकर डॉक्टरों ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था। पुलिस के मुताबिक ईएनटी विशेषज्ञों के एसोसिएशन द्वारा वर्ष 2018 में राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस एवाइकान 2018 का आयोजन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में किया था। इसमें भाग लेने वाले सभी डॉक्टरों ने रजिस्ट्रेशन फीस दी थी और मेडिकल कंपनियों द्वारा बड़ी मात्रा में विज्ञापन दिए गए थे। आरजीपीवी घोटाले में ईडी ने शुरू की जांच, विश्वविद्यालय से मांगे दस्तावेज। भोपाल शहर में स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आरजीपीवी में हुए 19.48 करोड़ के एफडी घोटाले में अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसी ने विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति प्रो सुनील कुमार के कार्यकाल के बैंक खातों की जानकारी यूनिवर्सिटी से मांगी है। ईडी ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय को भेजे पत्र में यहां वित्त शाखा में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों की पूरी जानकारी देने के लिए भी कहा है। जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विश्वविद्यालय के खातों में जमा यह रकम निजी खातों में ट्रांसफर करने के साथ और किस किस तरह की गड़बड़ियां की गयी। ग्वालियर के अचलेश्वर मंदिर के तलघर का ताला खुला पर संपत्ति का हिसाब नहीं मिला। नगर के आस्था का प्रमुख केंद्र अचलेश्वर मंदिर के तलघर का ताला प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में खुल गया। तलघर में से 2 किलो सोना, 37 किलो चांदी व 22 क्विंटल पीतल का चढ़ावा व 11 बोरी चिल्लर निकली है। तलघर खुलने के साथ ही कई सवालों ने भी जन्म लिया है। पहला सवाल अहम है कि तलघर में क्या क्या सामान था। इसका कोई लेखा जोखा मंदिर के पास नहीं है। नर्सिंग कॉलेज के बाद जीवाजी यूनिवर्सिटी के बीएड के 208 कॉलेज कटघरे में। नर्सिंग कॉलेज के फर्जीवाड़े के बाद अब प्रदेश के बीएड कॉलेज कटघरे में आ गए हैं। बुधवार को एसटीएफ द्वारा 6 कॉलेज संचालकों पर फर्जी एफडीआर, फर्जी भवन निर्माण व डायवर्सन पत्र के आधार पर मान्यता लेकर बीएड कॉलेज का संचालन किए जाने पर एफआईआर होने के बाद से अब पूरा सिस्टम में सकते में है। प्रदेश भर के तमाम जिलों में लगभग 208 बीएड कॉलेजों को संबद्धता देने वाले प्रदेश के एकमात्र A++ नैक ग्रेड प्राप्त जीवाजी विश्वविद्यालय पर भी अब सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। दरअसल जेयू की संबद्धता प्रक्रिया बीते वर्ष से लगातार विवादों में घिरी रही है। अनियमितता और सांठगांठ कर संबद्धता देने के आरोपों के साथ साथ जांच दल भी संदेह के घेरे में रहे हैं। गुरुवार को भी कुलसचिव को ज्ञापन सौंपकर एनएसयूआई ने बीएड कॉलेजों की जांच की मांग की है। छात्रों ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि एक ही भवन में 3 कॉलेज संचालित होते हैं। वहीं विश्वविद्यालय प्रबंधन इन आरोपों और शिकायतों के बाद भी अभी कोई कार्यवाही करता नजर नहीं आ रहा है। प्रबंधन के अधिकारियों का कहना है कि जब किसी कॉलेज की शिकायत आएगी तब जांच करवाएंगे। आज से कुछ नर्म पड़ेंगे गर्मी के तेवर। 9 शहरों में चली लू, 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक शुक्रवार से अधिकतम तापमान में कुछ और कमी आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू के आसपास चक्रवात के रूप में बना हुआ है। इस चक्रवात के साथ एक द्रोणिका भी संबद्ध है। उत्तर प्रदेश पर भी हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। इस चक्रवात से लेकर बांग्लादेश तक एक द्रोणिका बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया कि राजस्थान भीषण गर्मी की चपेट में है। वहां से लगातार आ रही गर्म हवाओं के कारण पूरे मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे बने हुए हैं।
हालांकि अब हवाओं का रुख बदलकर दक्षिण पश्चिमी एवं पश्चिमी होने लगा है। हवाओं के साथ अरब सागर से कुछ नमी भी आने लगी है। इस वजह से तापमान में मामूली गिरावट होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है।